आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं सीटेट के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर मैथ और सीडीपी की तैयारी कराई जाती है, बाल विकास से संबंधित भी तैयारियां कराई जाती है और गणित की तैयारियां कराई जाती है। अभी फिलहाल गणित पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बताया जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख लीजिए। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 500, 300, 200, 400। तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, तब तक हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा और बना के भी आपको समझाया जाएगा। लेकिन दूसरा प्रश्न है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इस प्रश्न को भी आप बनाने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे का प्रश्न है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को और इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने भाग बचे हैं। तो इसका उत्तर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है 4, 1, 2, 3। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा सीटेट के एग्जाम में, जो कि आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस पहले से ही कर लेंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने सवालों के जवाब की तरफ। 10 मीटर वाले फर्श के क्षेत्रफल का यहाँ पर निकालना है, कितना टाइल्स लगेगा उसमें। तो फर्श का क्षेत्रफल 10 मीटर है, तो इसे पहले हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर वाले जो वर्गाकार क्षेत्रफल है उसमें उसको अगर हम लोग सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। हम लोग 10 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10 मीटर बराबर 100 गुने 10, तो बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग टाइल्स का क्षेत्रफल लेंगे। 50 है टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 50 गुने 2 कर देंगे, 25 हो जाएगा 2500। तो कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी, तो 1000 गुने 1000 करेंगे। इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल में हम लोगों को भाग दे देना है। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल में हम लोगों को भाग दे देना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल और नीचे आपका है टाइल्स का क्षेत्रफल। ऊपर है फर्श का क्षेत्रफल और नीचे है टाइल्स का क्षेत्रफल। ये है आपको फर्श का क्षेत्रफल और नीचे है टाइल्स का क्षेत्रफल। तो इन दोनों क्षेत्रफल में अगर हम लोग भाग देते हैं तो हमारे पास आता है 400। टाइल्स से ही हो जाएगा आपको टाइल्सों की संख्या। दोनों के क्षेत्रफल में भाग देने से हमारे पास टाइल्सों की संख्या ज्ञात हो जाती है। ये यहाँ पर आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको कम मात्रा में कोई चीज निकालना है तो वहां पर आपको भाग देना पड़ता है, और जहां पर आपको ज्यादा मात्रा में निकालना है तो वहां पर आपको गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कम निकालना है। जब भी टाइल्स का संख्या आएगा तो कम आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि यहाँ पर 2 क्षेत्रफल दिया हुआ है तो दोनों को भाग दे देना है। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे निकला, 10 स्क्वायर बराबर 1000 सेंटीमीटर कैसे निकला। यहाँ पर हो गया है आपका 1 जो मीटर होता है, 1 मीटर बराबर आपको याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्षेत्रफल निकाला गया 1000 गुना 1000। फर्श का क्षेत्रफल होता है 1000 गुना 1000, फिर उसको हम लोग टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 400 टाइल्सों की आवश्यकता होती है। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर संतरे का मूल्य है, एक संतरे का मूल्य है 2.5 रुपया, तो 3.5 दर्जन अर्थात 42 संतरे का मूल्य हो जाएगा
2.50 गुने 42 अर्थात 105 रुपया। हमारा अगला सवाल ये था कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, इसका 1/3 भाग सुजाता को दिया है, इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया है। तो मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने भाग बचे हैं? तो आइए जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चॉकलेट के कितने भाग हैं? 12 भाग है चॉकलेट के। अंजू को दिया है 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 भाग हो गया, तो बच जाता है कितना? 3 भाग बचता है, यहाँ पर 3 बचता है। फिर सुजाता को दिया 12 का 1/3 भाग, तो यहाँ पर 4 भाग बचते हैं। फिर फिजा को दिया 1/6 भाग 12 का, तो यहाँ पर 2 बचता है। तो मंजू के पास कितने बचा? 4 + 3 + 2, तो यहाँ पर 12 में से हम लोग 9 को घटा देंगे। 4 3 7 2 9, ये पूरा भाग बढ़ चुका है, तो 12 में से 9 को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 भाग। यही आंसर है। तो यहाँ पर 3 भाग जो है आंसर हो जाएगा। मंजू के पास 3 भाग बच जाते हैं, यानी कि टोटल जितने भाग है उसमें से जितना भाग दिया गया है सभी को यहाँ पर घटा देना है। आपको निकाल लेना है कि कितना कितना भाग लगेगा। आपको निकाल लेना है कि कितना कितना भाग लगेगा। जैसे 1/4 भाग है दिया गया अंजू को, तो 12 का 1/4 भाग करेंगे 3 आएगा, 12 का 1/3 करेंगे 4 आएगा, 12 का 1/6 करेंगे 2 आएगा। फिर सबको जोड़ लेना है, 4 3 7 2 9, फिर 9 को 12 में घटा देंगे तो हम लोग 3 आ जाएगा। ये सवाल बेहद हल्का है। इसी तरह के सवाल आपको बराबर जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि जैसे ही ये सवाल आए और आप बना लें। तो इसी तरह के सवालों का आंसर के लिए और सीडीपी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के सवालों के जवाब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।